Hello student, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss chapter 5, exercise 5.2. The name of chapter is Understanding Elementary Shapes. Okay students, so here is the question number 1. What fraction of a clockwise revolution does the R end of a clock turn through when it goes from? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि जब हम क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन में आर एंड के साथ चलेंगे तो हमारा क्या फ्रैक्शंस बनेगा. ठीक है, तो उस पे हमें ये कुछ पार्ट्स में क्वेश्चंस पूछे हुए, इसके थ्रू हमें आंसर्स करने. लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग कि जब हमारी क्लॉक होती है तो वी विल नो कि उसमें हमारे 3 हैंड्स होते हैं. एक तो आर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड. ओके, तो इसमें हमें आर हैंड के मुताबिक चलना है. ठीक है, और सेकेंड थिंग यहाँ पे क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन कह रहे हैं, तो क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन मीन्स मैं आपको बताती हूँ. सपोज ये हमारी एक क्लॉक है, इसमें मैं नंबर डाल देती हूँ 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. ठीक है, ये हमारी एक क्लॉक हो गई. तो ये जो 12 से हमारी सुई, जो हमारी 12 से 1 आती है, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, जो इस तरह से चलती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज. ठीक है, एंड फिर जो हमारी इस तरह से चलती है, उल्टी, जो चीज उल्टा चल जाए उसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे. तो अभी हमें क्वेश्चन में क्लॉकवाइज कह रहा है, मतलब हम इस तरह से चलेंगे, है ना. और अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज कहा होता तो हम इस तरह से चलते. ठीक है, तो ये तो हमारा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हो गया. अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पार्ट 3 to 9. 3 to 9 हमें जाना है, तो पहले एक क्लॉक ड्रॉ करते हैं. ये हमारी क्लॉक 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. ये हमारी क्लॉक ड्रॉ हो गई. अब इसमें कह रहे हैं कि 3 से 9 तक का हमें जाना है, तो हमारा 3 कहाँ है? ये पॉइंट. अब 3 से 9 जाना है, मतलब इधर यहां तक. तो ये 3 तो हमारा हो गया. अब हम इधर 9 भी कर लेते हैं. तो ये देखो, ये हमारी लाइन क्या हो रही है? एकदम सीधी हो रही है. जब हमारी लाइन एकदम सीधी हो, दैट मीन्स वो स्ट्रेट एंगल है. और एक चीज और हम लोग ऐसे भी पहचान सकते हैं कि देखो, जब मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया था तो मैंने उसमें बताया जब 3 का गैप हो तो हमारा राइट एंगल बनेगा. लाइक इसमें आप देखो, 12 से 1 आया, 1 से 2, 2 से 3 आया. जब 12 से 3 आएगा तो हमारा क्या बन रहा है? राइट एंगल. ठीक है, मतलब 3 का डिस्टेंस होगा, 3 का गैप होगा तो हमारा 90 डिग्री बन रहा है. अब अगर यहाँ 3 का गैप है तो 90 बन रहा है. अब मैं 4, 5, 6 का गैप कर दूं तो हमारा क्या बन रहा है? स्ट्रेट एंगल बन रहा है. ठीक है, ये हमारा होगा स्ट्रेट एंगल. ठीक, अब अगर ये पूरा कंप्लीट अगर एक राउंड मारता तो हमारा 360 डिग्री हो जाता. ठीक है, तो यही अगर जरूरी नहीं कि 12 से 3 तक या 3 से 6 तक ही हमारा हो, हमारा 1 से 4 तक भी हो सकता है, 5 से 8 तक भी हो सकता है, कहीं तक भी हो सकता है. और ये चीज सिर्फ राइट एंगल के साथ नहीं है, स्ट्रेट एंगल के साथ भी है. ठीक है, तो अगर स्ट्रेट हमारा राइट एंगल ऐसे भी बन सकता है ना, ये राइट एंगल हमारा. ठीक है, एंड हमारा स्ट्रेट एंगल जरूरी नहीं है कि 12 से 6 तक ही हो या 6 से 12 तक ही, हमारा 2 से 8 तक भी हो सकता है ना. तो जो हमारी लाइन सीधी होनी चाहिए, तो देखो यहाँ पे हमारी लाइन सीधी है, डेट मीन्स यहाँ पे हमारा स्ट्रेट एंगल बन रहा है. और स्ट्रेट एंगल बन रहा है मतलब ये डिग्री हमारी 180 डिग्री है, एंड 180 डिग्री है. ओके, फिर अब हमें ये पता है कि इसका कंप्लीट रेवोल्यूशन हमारा क्या होता है? 360 डिग्री. तो 180 डिग्री बाई 360 डिग्री. जब मैं इसे कट करूंगी, 0 0 कट, 2 9 18, 2 1 2, 18, 9 1 9, 2 इज इक्वल टू 1/2. तो हमें इसका फ्रैक्शन क्या मिला? 1/2. मतलब जब भी हमारा 180 डिग्री हो गया तो हमें फ्रैक्शन क्या मिला? 1/2. ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट्स कम टू दी सेकेंड पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इज द सेकेंड पार्ट 4 to 7. अब 4 to 7 करने तो अगेन हम एक क्लॉक बनाते हैं. 12, 6, 3,
9 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, अब हम इसमें कहां से जाने, 4 से 7 तक, मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, तो मैं पहले 4 तक जाती हूँ, अब यहाँ हमारा 7 तक। तो ये देखो, ये हमारा क्या बन रहा है, एक 90 डिग्री बन रहा है ना। तो 90 डिग्री बन रहा है मीन्स 90 राइट एंगल बन रहा है हमारा। तो 90 डिग्री बाई 360 डिग्री, जब इसे कट किया जाएगा तो क्या फ्रैक्शन हो जाएगा, 1/4। ठीक है, तो हमारा 4 से 7 तक आने पे क्या मिला हमें फ्रैक्शन, 1/4। Okay students, so here is a part A and B. Now we will discuss other parts. Okay students, so here is a part C and D. 7 to 10. अब 7 to 10 करने के लिए हमें अगेन एक क्लॉक ड्रॉ करनी होगी। 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। अब हमें 7 के पॉइंट से, यहां से मीन्स 10 तक जाना है, मीन्स यहां तक। तो पहले 7 पे आते हैं हम, देन 10 पे। तो यहाँ पे देखो हमारा फिर से 90 डिग्री बन रहा है ना। तो इसका फ्रैक्शन 90 डिग्री बाई 360 डिग्री, जब मैं इसे कट करूंगी तो हमारा क्या होगा, 1/4। मीन्स इस ये 7 से 10 तक जाने के लिए हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4। ठीक है, अब डी 12 to 9, 12 से 9 तक के जाने के लिए एक क्लॉक ड्रॉ करते हैं। 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। ये हमारी क्लॉक ड्रॉ हो गई। अब 12 से 9 तक जाने मीन्स हमें 12 से ये पूरा पार करते हुए यहाँ 9 तक आना है। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं, ये हमारा 12 हो गया। अब ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट यहाँ तक करते हुए 9 तक आना है, ये हमारा 9 हो गया। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि 9, ये 12 से 9 आया तो ये 90 डिग्री बन रहा है, नहीं, हमारा इस क्लॉकवाइज में आ रहा है, इसीलिए हमारे इस एंगल की बात हो रही है, ना कि इस एंगल की, है ना। तो इस एंगल की बात हो रही है। अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज आता 12 से 9, तब हमारा राइट एंगल बन सकता था, बट हमारे यहाँ क्लॉकवाइज आ रहा है, तो यहाँ इस एंगल की बात हो रही है, मीन्स ये रिफ्लेक्स एंगल हो रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल हो रहा है। अब मैंने आपको ये बताया था कि अगर 3 का गैप हो तुम्हारा 90 डिग्री हो रहा है, तो सिंपली हम पता कर लेंगे कि ये एंगल हमारा कितना है। ये 12 से 3 आया हमारा 90 डिग्री, फिर 3 से 6 आया 90 डिग्री मीन्स 180 डिग्री। अब फिर यहाँ 6 से 9 जाएगा हमारा, तो अगेन 90 डिग्री। तो 3/90 डिग्री मीन्स 270 डिग्री। ओके, अब हम ऐसे भी पता कर सकते हैं कि ये पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन हमारा 360 डिग्री का है। ओके, अब 360 डिग्री का है, हमें ये पूरा एंगल निकालना है, मतलब हमारा बचा क्या, सिर्फ ये एंगल, और ये देखो हमारा 90 डिग्री बन रहा है। तो इस 360 में से हम ये 90 डिग्री माइनस कर देंगे, तब भी हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये एंगल कितना बन रहा है, 270 डिग्री। अब इसका हम फ्रैक्शन निकालते हैं। 0 0 कट हो गया, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब हम ये कट होगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। हमें फ्रैक्शन क्या मिल गया, 3/4। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप गलती से ये वाला एंगल सोच के इसका फ्रैक्शन मत निकाल देना, हमारी इस वाले एंगल की बात हो रही है। मैंने आपको बताया अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज की बात हो रही होती तो हम ये वाला एंगल लेते, बट यहाँ क्लॉकवाइज की बात हो रही है, इसीलिए हमने इस एंगल को लिया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर डी। नाउ वी विल डिस्कस अदर पार्ट्स, दैट इज ई एंड एफ। Okay students, so here is a part E and F. 1 to 10. Firstly, we draw a clock. 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. अब हमें 1 से 10 तक आना है, मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है। ओके, तो पहले हम 1 पे जाते हैं।
अब हम 10 पे जाते हैं, ठीक है। तो अगेन देखो यहाँ पे आपको लगेगा कि ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है, बट हम 1 से 10 तक आए हैं, डेट मीन्स हमारा 90 डिग्री इस वाले एंगल की बात ना करके इस वाले एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। ये जो हमारा 1 से 10 तक आया है, तो ये इस एंगल की बात नहीं होके इस एंगल की बात हो रही है, और इस एंगल की बात हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है, तो कितना डिग्री होगा, 1 2 3 यहाँ तक 90, देन 1 2 3 90, 1 2 3, अगेन हमारा क्या बन रहा है 270 डिग्री। और इसमें भी हम वैसे भी निकाल सकते हैं कि कंप्लीट रेवोल्यूशन हमारा 360 डिग्री हो रहा है, एंड उसमें से एक 90 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 270 डिग्री। एंड अब इसका रेवोल्यूशन निकालने के लिए 360 डिग्री बाई इसको कट करेंगे तो हमारा आएगा 3/4, ठीक है। तो ऐसे केसेस हमारे रिफ्लेक्स एंगल में होते हैं, जब ये इधर पीछे वाले एंगल की बात हो रही होती है, ठीक है। तो ये था हमारा E। नाउ लेट्स कम टू द F। 6 to 3, अब हमें इसमें 6 से 3 तक जाना है, तो हम एक क्लॉक ड्रॉ करते हैं। 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। 6 से पहले आने मीन्स इस पॉइंट से पूरा घूमते हुए हमें यहाँ 3 तक आना है 6 से, ठीक है। तो ये 6 हो गया हमारा, एंड ये 3 हो गया। इसमें भी वही केस है, हमारा 90 डिग्री नहीं हो रहा है क्योंकि हमें यहाँ से ऐसे करके जाना है, मीन्स इस वाले की बात हो रही है, ठीक है। अब ये कंप्लीट रेवोल्यूशन हमारा 360 डिग्री होता है, एंड ये जो 3 से 6 तक बन रहा है 1 2 3, 3 का गैप है मीन्स 90 डिग्री हो रहा है, तो इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 270 डिग्री। एंड जब हम इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 270 बाई 360 कट किया हमने, आ गया हमारा 3/4, ठीक है। तो ये था हमारा E एंड F। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द पार्ट E एंड F। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट A, where will the hand of a clock stop if it start at 12 and make half of revolution clockwise? ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें बताना है कि हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, मीन्स अगर वो 12 से स्टार्ट हो रहा है तो वो हमारा कहाँ पे जाके रुकेगा, स्टॉप होगा। ये चीज हमें प्रीवियस क्वेश्चन में पहले से दी हुई थी कि यहाँ से यहाँ तक हमारी क्लॉकवाइज में आर एंड यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो हमारा एंगल क्या बन रहा है, फ्रैक्शन क्या बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ऑलरेडी फ्रैक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें बताना है कि अगर हमारी 12 से स्टार्ट हो रही है तो कहाँ तक जाएगी और क्या एंगल बनेगा हमारा, ठीक है। उसको करने के लिए यहाँ पे क्लॉकवाइज दिया है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक क्लॉक ड्रॉ करते हैं। 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। ये हमारी क्लॉक ड्रॉ हो गई। अब पहले मैं इसका एंगल निकाल लूं कि हमारा कितना एंगल बन रहा है। तो ये हमारा स्टार्ट सेट 12 हो रहा है एंड क्लॉकवाइज से, ठीक है, मतलब यहां से ये हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये हाफ ऑफ रेवोल्यूशन हमारा बना रहा है, ठीक है। तो वी विल नो कि हमारा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री इंटू हाफ ये कर देंगे तो हमारा एंगल निकल जाएगा कि हमारा कितना एंगल बन रहा है, और उससे फिर हमें पता चल जाएगा कि 12 से हमारी आर एंड कहाँ पे जाके स्टॉप हो रही है, ठीक है। अब मैं इसे कट करूं तो हमारा आ जाएगा 180 डिग्री। अब हमारा 180 डिग्री आ गया, मीन्स 180 डिग्री हमारा कब होता है, जब हमारा स्ट्रेट एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल होता है मीन्स एकदम सीधी लाइन, और 3 का 2 बार गैप, मतलब 1 2 3, एक बार हमारा यहाँ आएगा 90, फिर 4 5 6, ये हमारा 3 बार 2 बार हो गया। तो यहाँ पे आके हमारी आर एंड रुकेगी जब हमारा स्ट्रेट एंगल ड्रॉ होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट
6। जब 12 से वो चली एंड स्ट्रेट एंगल हमारी फॉर्म कर रही है तो वो कहां पे रुकेगी? 6 पे। 12 से 6 पे, ठीक है, एट 6। सो ये था हमारा पार्ट ए। नाउ लेट्स डिस्कस पार्ट बी। Okay students, so here is the part B. Starts at 2 and make half of revolution clockwise. अब हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है एंड हाफ ऑफ रेवोल्यूशन बना रहा है। तो इसके लिए पहले हम एक क्लॉक ड्रॉ करते हैं। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये हमारी एक क्लॉक ड्रॉ हो गई। अब हम इसमें कह रहे हैं 2 से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स इस पॉइंट से हमारा स्टार्ट हो रहा है एंड पहले हम इसका एंगल निकालते हैं। तो 360 डिग्री हाफ ऑफ रेवोल्यूशन बना रहा है तो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री मीन्स इट इज ऑल्सो अ स्ट्रेट एंगल और स्ट्रेट एंगल हो रहा है हमारा 2 से, तो हमें 2 90 डिग्री बन रहा है। मीन्स 1 2 3, एक 90 डिग्री यहाँ हो गया, 1 2 3, एक 90 डिग्री यहाँ हो गया। स्ट्रेट एंगल मीन्स एकदम सीधी लाइन। तो ये 2 से जब हमारा स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ जाके रुकेगा? 8 पे जाके रुकेगा, तब हमारा स्ट्रेट एंगल ड्रॉ हो रहा है। तो इसका आंसर होगा एट 8, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट बी। नाउ लेट्स डिस्कस पार्ट सी। Okay students, so here is the part C. Start at 5 and make 1/4 of a revolution clockwise. इसमें हमारा 1/4 revolution बन रहा है, ठीक है। तो first we will draw a clock. Twelve, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। ये हमारी एक क्लॉक ड्रॉ हो गई। अब ये हमारा 5 से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है 5। अब हम इसका पहले एंगल निकाल लेते हैं। तो 360 डिग्री इंटू 1/4। जब इससे 4 से कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 90 डिग्री, विच मीन्स राइट एंगल। ओके, राइट एंगल हो रहा है मीन्स इसमें 3 का गैप कर देंगे तो हमारा राइट एंगल बन जाएगा। तो 5 पे से हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 का गैप हो गया, मीन्स हमारा ये 8 पे ड्रॉ हो जाएगा। और जब ये 8 पे ड्रॉ हो गया तो देखो ये हमारा 90 डिग्री बन गया। मीन्स ये जब सुई, मतलब ये हमारा जब 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो 5 से स्टार्ट होके कहाँ पे रुकेगी? 8 पे, ठीक है। तो एट 8 दिस इज द आंसर। ओके, ये था हमारा पार्ट सी। नाउ लेट्स डिस्कस पार्ट डी। Okay students, so here is the part D. Start at 5 and make 3/4 of a revolution clockwise. 3/4 यहाँ पे हमारा revolution बन रहा है। तो पहले तो हम एक क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये हमारी एक क्लॉक ड्रॉ हो गई है, ठीक है। अब इसका हम एक एंगल निकाल लेते हैं। तो ये 360 डिग्री इंटू 3/4 रेवोल्यूशन हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो जब हम इसे 4 से इस तरह से कट करेंगे 90 डिग्री एंड 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 270 डिग्री। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था जब हमारा 270 डिग्री हो रहा है दैट मीन्स रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है हमारा। अब इसमें हमें रिफ्लेक्स एंगल बनाना है, मीन्स 270 डिग्री। तो 90 को अगर हम 3 बार बनाएंगे तो हमारा 270 बन जाएगा। तो ये हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 5 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। ये जब 5 से स्टार्ट हो रहा है, अब हमें 3 बार 90 डिग्री बनाना है, मीन्स 1 2 3। एक बार ये हमारा आया 8 पे, ठीक है। मैं इसे डॉट डॉट करके कर दे रही हूँ, ठीक है। अब ये 8 तक हो गया। अब एक 90 डिग्री हुआ हमें हमारा। अब हमें दूसरा 90 डिग्री बनाना है। तो 1 2 3, दूसरा 90 डिग्री हमारा कहाँ आएगा? 11 पे, ठीक है। ये भी हमारा एक 90 डिग्री हो गया। अब तीसरा 90 डिग्री हम बनाएंगे 1 2 3, कहाँ आएगा तीसरा 90 डिग्री? 2 पे। तो ये हमारा
90 डिग्री बन गया। मीन्स 5 से पूरा 2 तक जाने पे हमारा कितना बनेगा, 270 डिग्री। एंड दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। तो हमारा 5 से 2 पे हम गए तब जाके हमारा हुआ, तो ये एट 2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, ओके, इट वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3rd. Okay students, so here is the question number 12. Which direction will you face if you start facing east and make half of revolution clockwise? तो which direction यहाँ पे कह रहे हैं, तो मीन्स यहाँ पे अब हमारी डायरेक्शन की बात हो रही है, क्लॉक वाली अब हमारी बात नहीं हो रही है। तो इसमें कह रहे हैं स्टार्ट रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बता दूं डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, ये हमारी 4 डायरेक्शन हो गई। अब इसमें मैं कहूँ कि क्लॉकवाइज हमारा कैसे बन रहा है कि नॉर्थ से जो ईस्ट आएगा, फिर ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, और फिर अगर नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ जाता हमारा, तो वो हमारा क्या हो जाता, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मीन्स उल्टा जो चल रहा होगा उसको एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि ईस्ट से चल रहा है, मीन्स ईस्ट से, इस वाले डायरेक्शन से हमारा चल रहा है, और हमारा हाफ ऑफ रेवोल्यूशन बना के कौन सी डायरेक्शन तक वो जाएगा। तो इसमें ये देखो, ये हमारा आप कंपेयर कर लेना चाहें, ये हमारा क्लॉकवाइज से ज्यादा इजी होगा। क्यों? क्योंकि देखो क्लॉकवाइज में हमारा 3 के गैप पे 90 डिग्री बन रहा था, यहाँ बस हम नॉर्थ से ईस्ट आएंगे ऐसे, तभी हमारा 90 डिग्री फॉर्म हो जाएगा। मीन्स ये एक से दूसरे पे जाने पे ही हमारा 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन उसमें जब हमारा 3 का गैप हो जा रहा था तब जाके 90 डिग्री बन रहा था। ठीक है, तो डायरेक्शन में भी ये है कि इट इज अ कंप्लीट रेवोल्यूशन विच मेक्स 360 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें इसका पहले एंगल निकालना होगा ताकि हम फिर जान सके कि ईस्ट से जाकर ये कौन से डायरेक्शन पे रुक रहा है। तो 360 डिग्री एंड हाफ ऑफ रेवोल्यूशन बना रहे हैं, तो इसको कट करेंगे तो हमारा आएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स विच मीन्स स्ट्रेट एंगल। ये हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल मीन्स ईस्ट से हमारा चल रहा है, तो ये हमारा 90 एंड ये 90 मीन्स यहाँ तक 180 हमारा यहाँ तक आया, एंड स्ट्रेट एंगल में हमारी सीधी लाइन होती है, तो ईस्ट से हमारा वेस्ट तक आ रहा है, तब जाके ये हमारा स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एट वेस्ट, वेस्ट पे जाके हमारा रुक रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट ए। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट बी। ओके फ्रेंड्स, सो हियर इज अ पार्ट बी। ईस्ट एंड मेक 1.5 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 की बात हो रही है, तो पहले हम डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, एन, नॉर्थ, एस, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, अब 1 अप बाय 1/2 की बात हो रही है, मीन्स एक 1 का मतलब तो हो गया एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन विच मीन्स 360 डिग्री। ओके, अब ये जो हाफ की हमारी बात हो रही है, हाफ ऑफ फ्रैक्शन हमारा कब बनता है, जब हमारा स्ट्रेट एंगल फॉर्म होता है, और स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री। तो जब हम 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री करेंगे तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें करते हैं, तो हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ईस्ट से, ईस्ट विच मीन्स इस डायरेक्शन से हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब हमें एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पहले बनाना है, 360 डिग्री का कंप्लीट रेवोल्यूशन मीन्स ईस्ट से स्टार्ट होकर ये वापस ईस्ट पे ही आया, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा। मीन्स इस पॉइंट से स्टार्ट होकर एक, इस पॉइंट से ही हमारा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया। अब हमारा क्या बनाना है, हमें 180 डिग्री विच मीन्स 180 डिग्री मीन्स स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल मीन्स एक 90 डिग्री ये हो गया एंड एक 90 डिग्री ये हो गया। ठीक है, तो हमारा कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो ईस्ट से स्टार्ट होकर ये कहाँ जा रहा है हमारा, वेस्ट तक, 1 और 1.5 ऑफ रेवोल्यूशन करके। ठीक है,
तो इस तरह से आप ध्यान देना कि जब भी हमारा 1.5 रहेगा तो पहले तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करा के हम पहले इसको पूरा एक 360 घुमा देंगे। देन जो हाफ का हमारा 180 डिग्री होगा उसको हम यहां से यहां तक कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एट वेस्ट। सो दिस इज द पार्ट बी। नाउ लेट्स डिस्कस पार्ट सी। ओके स्टूडेंट्स, so here is the part C. West and make 3/4 of a revolution anti-clockwise. अब हमें यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज से पूछा है, तो पहले अब हम डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। अब हमारा वेस्ट से चलकर 3/4 रेवोल्यूशन कर रहे हैं, तो पहले हम 3 डिग्री निकाल लेते हैं। यहाँ पे एंगल 3/4, इसको कट किया, 90 आया, 90 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा हो जाएगा 270 डिग्री। मीन्स हमें 3 राइट एंगल्स बनाने हैं। 270 डिग्री मीन्स 3 राइट एंगल्स। 3 राइट एंगल। अब हमें एंटी क्लॉकवाइज कह रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब हम ऐसे चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे, ठीक है। ऐसे चलते तो वो क्लॉकवाइज होता, अब ऐसे आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। हमें किस डायरेक्शन से आना है, वेस्ट से। वेस्ट ये हमारा, तो एक तो पहले जब हम वेस्ट से साउथ आए तब हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। फिर जब साउथ से ईस्ट गए तब हमारा 90 होगा, एंड ईस्ट से नॉर्थ गए तब हमारा 90 डिग्री होगा। 3 राइट एंगल हो गए एंड 3 राइट एंगल विच मीन्स 270 डिग्री। मीन्स वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट, ईस्ट से जब नॉर्थ गए तब जाके हमारा 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एट नॉर्थ। एंटी क्लॉकवाइज था ना, तो इसलिए हमने ऐसे घुमाया है, ठीक है। क्लॉकवाइज होता तो ऐसे घुमाते, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट सी। नाउ लेट्स डिस्कस पार्ट डी। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इज द पार्ट डी। साउथ एंड मेक 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। मीन्स हमारा साउथ से स्टार्ट होके एक कंप्लीट रेवोल्यूशन फॉर्म कर रहा है। तो वी विल ड्रॉ अ डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब हमारा ये इसमें क्या बन रहा है, साउथ से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स यहाँ से, एंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन बन रहा है। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन मीन्स 360 डिग्री। तो यहाँ से स्टार्ट होते हुए जब 360 मीन्स वापस हमारा कहाँ आ गया, साउथ पे ही आ गया, ठीक है। साउथ पे ही आ गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एट साउथ। जब कहीं से भी आप करो, अगर आप कहोगे कि नॉर्थ से भी मैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कराऊंगी तो आंसर वापस नॉर्थ ही आएगा। ईस्ट से भी वही होगा, वेस्ट से भी वही होगा एंड साउथ से भी वही होगा। तो जब हमने साउथ से एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कराया तो आंसर हमारा क्या हो गया, एट साउथ, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।